नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के घोस्ट मिशन के बारे में, ब्लू घोस्ट मिशन। तो आखिर क्या हो जाता है ये ब्लू घोस्ट मिशन, क्यों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, चलिए इसको समझ लेते हैं। और किस लिए ये मिशन आपका भेजा गया, यानी कि क्या करेगा जाकर के अंतरिक्ष में, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें आपको इसमें मिलेंगी। सो अमेरिकी कंपनी है कौन? फायरफ्लाई एरोस्पेस, ये नाम है अमेरिकन कंपनी का। इन्होंने ब्लू घोस्ट मिशन 1 चंद्रमा में उतरने को तैयार है, यानी कि ये कौन सा मिशन है? मून पर ये मिशन भेजा जा रहा है। और अब तक की सबसे क्लियरेस्ट इमेजेस जो भेजने वाला है वो आपका ब्लू घोस्ट मिशन भेजने वाला है चंद्रमा की। सबसे क्लियर, सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर होगा ये, ओनली 100 किलोमीटर्स, ठीक है। कंपनी का लैंडर 2 मार्च को चंद्रमा में उतरेगा। लैंडिंग से पहले लैंडर ने चंद्रमा से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ तस्वीरें भेजी हैं, तो ये आपका अब उतर चुका होगा। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इन फोटो और वीडियोस को साझा भी किया है। सुरक्षित लैंडिंग पर नासा करेगा इसका भुगतान। अगर फायरफ्लाई का लैंडर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर गया तो यहाँ पर नासा ने उस कंपनी को बोला था कि अगर आप सफल रहते हो तो जितना भी पैसा आपका खर्च हुआ है, लगभग $101.5 मिलियन, ये पूरा पैसा नासा आपको देगी, ठीक है। ब्लू घोस्ट मिशन 1 के तहत लैंडर को रविवार को अमेरिका समय अनुसार लगभग 3:34 पर चंद्रमा की सतह में उतरना है। इसके बाद लैंडर मॉस लेट्रियल नाम की एक जो जगह है वहां पर पहुंचने की कोशिश करेगा। ये मिशन नासा के सहयोग से चलाया जा रहा है। 15 जनवरी को लॉन्च हुआ था आपका ये मिशन। 15 जनवरी को लैंडर को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही जब ये आपका स्पेस एक्स फॉल्कन से ये मिशन आपका लॉन्च किया गया, इसके साथ आपकी जापानी कंपनी का एक लैंडर था, इसको भी लॉन्च किया गया, मगर वह मई महीने में चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा। घोस्ट राइडर्स इन द स्काई नाम से प्रसिद्ध फायरफ्लाई का यह मिशन कई मायनों में अद्भुत है। कंपनी के लैंडर ने अपनी यात्रा के दौरान पृथ्वी और चंद्रमा की कई शानदार जो इमेजेस हैं वो भेजी हैं। क्यों खास है ब्लू घोस्ट मिशन? देखो, इस ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर अपने साथ 10 उपकरण को लेकर के गया। इसमें 10 उपकरण लगाए गए हैं। इसमें चंद्रमा की मिट्टी का परीक्षण करने वाला यंत्र लगा है। अब देखना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये क्या करेगा? चंद्रमा की मिट्टी का परीक्षण करेगा। विकिरण सहिष्णु कंप्यूटर और चंद्रमा का जो नेविगेशन है, इसके लिए जो मौजूदा वैश्विक उपग्रह है उनका नेविगेशन करेगा, जो इस टाइम चंद्रमा में मौजूद है और चंद्रमा का नेविगेशन कर रहे हैं, तो ये उनका नेविगेशन करके आएगा। ब्लू घोस्ट को पूर्ण चंद्रमा दिवस के अनुरूप डिजाइन किया गया है, ताकि जब 14 आपके मार्च को पूरा, यहाँ पर आप देखो 14 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो 14 दिन तक ये वही रहेगा। तो जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा तो उम्मीद है कि ब्लू घोस्ट चंद्र ग्रहण की हाई क्वालिटी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर पाएगा। और ब्लू घोस्ट लैंडर 16 मार्च को चंद्रमा में सूर्यास्त को भी रिकॉर्ड करेगा। तो इस तरीके से ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि जिस दिन पूरी तरीके से आपका चंद्र ग्रहण लगा हो तो ये अच्छे से इमेजेस को कैप्चर कर पाए और यहाँ पर भेज पाए पृथ्वी पे, ठीक है। सौर हवाओं का ये विश्लेषण करेगा। ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर को मेरे क्रिसियम के नजदीक समतः जो सतह है उस पर उतारा जाएगा। यह मिशन नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम का हिस्सा है। मिशन के तहत भेजी गई तस्वीरें चंद्रमा के उन हिस्सों की हैं जो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिशन के अंतर्गत चंद्रमा की संरचना का हमें पता चलेगा, वहां पर जो सौर हवाएं चलती हैं उसके बारे में पता चलेगा, उसकी मिट्टी और अन्य डेटा का हम विश्लेषण कर पाएंगे। ब्लू घोस्ट के बाद 6 मार्च को इंस्टीट्यूट मिशन का IM-2 मिशन चंद्रमा पर पहुंचेगा और लैंडर एथेना चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। तो ये थे आपका ब्लू घोस्ट मिशन, जिसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट काम किए जाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।